खड़की आटे लादे रेलवे आटे लादे પણ ઓ ગલત કામ है बहन तो धा पर नमस्कार, राम राम। आप देख रहे हैं नागौर न्यूज 21। ये सरगासनी गांव के लोग हैं और रातों रात ही कर्मचारियों ने इनकी जो गोचर की भूमि है उसका म्यूटेशन भर के और करसा मंडी के नाम कर दी, जिसमें इनकी स्कूल भी चली गई, यहाँ तक कि जो शमशान है वो भी चले गए। ऐसे में गांव तालाब है वो भी चला गया, स्कूल है वो भी चली गई। यानी कि ये इसी का विरोध करने के लिए ये गांव वाले इकट्ठे हुए हैं। देखते हैं कहाँ बात साहब, कहाँ मामलो यो बताओ तालाब गौशाला गिबरो सब कनो गिबरो स्कूल गिबरी शमशान गिबरा तो तांगे सरपंच है जो एनओसी दी जरा પછી પૂછ્યું કોની કઈ कोई गांव नहीं पूछ्यो कोई नहीं कौन पूछ्यो कोई नहीं सीधी एनओसी दे दी दे दी मैं माने पत्तो हो कोई हाँ तो थाने कणा उठा पड़ी माने तो पते ए आया आटे नापने या देखने जरा माने जान पड़ियो हाँ नीतर की कौन जान पड़ी। हाँ जमी कितनी है जबकि करसा मंडी के लिए अलॉट भी है 168 बीघा 168 बीघा। तो ताके पाची अलॉट करी कटी के कौन करी हाल अब माने जान नहीं है सर माने जान नहीं है ध्यान को नहीं काई राजू जी काई समस्या ले आज थे एसडीएम कार्यालय पहुंचे हो। ये समस्या जो मंडी इन्होंने यहाँ पे आउटन की है सर, जो कि अपा मंडी जगह अपने आउटन की है, मतलब कि गौचर जमीन में की है, पूरी की पूरी गौचर जमीन में इन्होंने आउटन कर दी। और उसमें हमारे शमशान भी आते हैं और गौशाला भी बनी हुई है, वो भी उन्होंने शामिल ले ली। हॉस्पिटल भी उसमें आ गया और 2 नाडिया बनी हुई है वो उसमें ले लिया। और नए रस्तों गाँव का कोई रास्ता बचा है और पानी का भराव वहाँ सबसे ज्यादा, वहाँ ही सभी पानी आता है। पानी का भराव क्षेत्र शराब से फुल है, वहाँ सभी पानी वहीं आता है। वहाँ से पानी को रोक दिया जाए तो गाँव की हालत खराब हो जाएगी। अच्छा रेण से पानी जो आ रहा है पानी जोधरी नदी के नाम से जानी जाती है, जोधरी नदी के नाम कागजों में है वो जोधरी नदी के नाम तो से। ये जो रिपोर्ट बनाई गई थी उसमें बराव क्षेत्र दर्शाया नहीं गया था क्या? आपने कब देखा है? नहीं, उन्होंने मौके पर कई बार देखो, उन्होंने 2019 में भी उन्होंने देखा था और अभी पोषण में वहाँ पे इतना भराव था पानी का, उन्होंने वहाँ पे मौके पे कई बार देखा भी था इन्होंने, लेकिन उनको भी नजरअंदाज करते हुए। इससे पहले आपने कलेक्टर साहब को, एसडीएम साहब को कोई सूचना दी? साहब को एक ज्ञापन दिया था और कलेक्टर साहब को भी दिया था। कलेक्टर साहब ने बोला यहाँ पे अभी तक कुछ नहीं है और जो भी होगा मैं देख लूंगा। तो फिर ऐसी क्या नौबत आई कि रातों रात ही ये कागजों के अंदर म्यूटेशन भरा गया? अब इनको इतना प्रेशर आएगा कि रातों रात म्यूटेशन भर के और हमारे जो जमीन है पूरी इन्होंने 38 नंबर का नंबर उन्होंने पूरी अपने मंडी आउटन कर दी। लेकिन इसके अंदर आपके गांव के शमशान भी आए हुए हैं जो अंतिम यात्रा लेके जाते हो, वो भी इसके अंदर है। वो भी इन्होंने ले लिया, वो भी नहीं छोड़ा। और 8वीं तक स्कूल भी सुनाएगा, 8वीं तक स्कूल भी है, हॉस्पिटल है, 2 नाडिया है, गौशाला है, गौशाला मौजूद है, जो फंड भी आता है उसमें, गवर्नमेंट का भी, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड एयर फंड आता है। तो ये हालात है सरगासनी। सुशील जी, आप इस मामले में अभी एंट्री की आपने और समर्थन दिया है, पूरा मामला आपकी नज़र में क्या है सर? ये मेड़ता सिटी के नज़दीक सरगवासनी गांव का जो मेड़ता कृषि उपज मंडी, जो मंडी विस्तार के लिए इनको सरकार को ज़मीन अलॉट, सरगासनी की जो गोचर भूमि है, जहाँ इन्होंने जैसे बताया कि इनकी पूरी गोचर में गौशाला है, इनके गांव के जो मॉक्स भूमि है, स्कूल है, तालाब है, और ये इनके पूर्वजों की जो पीढ़ी दर पीढ़ी इसको ज़मीन को बचा के रखी, ताकि आने वाली पीढ़ी के लिए जो गांव के साथ साथ गायों की और उनका आजीविका जुड़ी हुई है। अब सरकार ने इनको किसी प्रकार की जानकारी दिए बगैर कृषि मंडी उपज के लिए वो अलॉट कर दी। अब इन किसानों की ये तकलीफ है कि हमारी पीढ़ियों ने इसको अपनी मेहनत और अपनी जान पे खेल कर, नहीं तो कितने अतिक्रमण होते हैं, लेकिन इन्होंने पूरे गांव को मिलकर किसी को आक्रमणकारियों को उस जमीन पे कब्जा नहीं करने दिया, ताकि गौचर आने वाली गोवंश को बचा सके। अब गोचर पहले तो अलॉट होती नहीं है, जब गांव के विकास के लिए कहीं जमीन मांगते हैं फिर भी नहीं होती है, लेकिन इन्होंने कैसे किया, प्रशासन को जानकारी है पूरी, गांव वालों के किसानों का दर्द है कि हमारी गौशाला है वहाँ पे, गांव के दूसरे जो पूरे डिपार्टमेंट वो जुड़े हुए हैं और हमारी बिना जानकारी के बिना लिया है। हम कृषि उपज मंडी के विरोध में नहीं है, सरकार के कोई विकासवादी होती योजना है तो हम उनके साथ हैं। तो इनका कहना है कि पास में भी मेड़ता की मेला मैदान में जगह पड़ी है, जब सरकार ने वहाँ थाना के लिए अलॉट की, बस डिपो के लिए अलॉट की,
पशु चिकित्सालय को अलॉट की, वन विभाग को अलॉट की जी। तो वहाँ 1100 बीघा जमीन पड़ी है, उसमें कृषि उपज मंडी बना दो। वहाँ नेशनल हाईवे भी है, बिजली घर की सुविधा भी है, सिक्योरिटी भी है, शहर के बाहर भी है। हाँ। तो जब शहर के अंदर इतनी जमीन मिल रही है पास में, तो जाके गांव में 4 किलोमीटर गोचर, फिर इनका गौशाला कहाँ जाएगा? इनके गांव वालों की जो पूर्वजों की, जब एक आप समझते होगे कि घरों के अंदर जब कोई चिड़ी कबूतर कोई अपना घोंसला घर बना देता है, तो हम तो इतने दयावान हैं कि सोली दीपावली को जो सफाई करते हैं उनको भी नहीं हटाते जी। तो ये जब सदियों से पीढ़ियों से सिंची हुई जमीन को सरकार ने बिना किसी जानकारी के हटा दिया जी। अब ये आपत्ति लेके आज ये जब मुझे इसके बारे में अवगत करवाया है जी। अब किसान संगठन के साथ सभी किसान क्षेत्र के जी। ये बात दिल्ली जयपुर तक अब पहुंचाएंगे जी। और गांव वालों ने निश्चय किया किसानों के, हम गौ माता के लिए ये जमीन नहीं देंगे। हाँ, तो क्या राजू जी, क्योंकि जब यहाँ से जाते ही फिर इन गायों का क्या होगा? जी। जो इनके पीढ़ियों ने, जब कोई सरकार खुद कहती है कि अगर शहरों में किसी दुकान पे 3 साल से अगर कोई आदमी रोजगार कर रहा है जी। तो सरकार तो खुद बोलती है कि उसको आप हटा नहीं सकते जी। तो यहाँ इनके तो पीढ़ियाँ खप गई पूरी जी। आप कैसे 2 मिनट में इनको हटा सकते हो? तो ये पूरे यही है कि आप कहीं और भी, सरकार और मंडी से तो रोजगार भी मिलता है, तो हम उनके भी विरोध में नहीं है कि सरकार पास पैसे बहुत हैं, जमीन खरीद लो। आप गोचर की कैसे दे सकते हो? तो नई जमीन खरीदो। और ये जो मेटेशन भर दिया इन्होंने जी, ये मेटेशन बिना इनके जानकारी का है जी। तो एक तो जिन पे भी कानून प्रक्रिया होती है, इन गांव वालों का आपत्ति है कि हम कानून प्रक्रिया के अनुसार हमें अवगत नहीं करवाया जी। तो जो दोषी है पहले तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए जी। और दूसरा ये मेटेशन कैंसिल किया जाए जी। तीसरा सरकार यहाँ मंडी की कहीं और ले जाए जी। और हम यहाँ मंडी चालू नहीं करने देंगे। तो क्या आप गांव वालों ने निर्णय किया है कि जो मंडी का निर्माण कार्य होगा तो क्या आप वहाँ करने देंगे या नहीं करने देंगे? मंडी नहीं बनने दूंगा। अच्छा, आपके सरपंच ने एनओसी दी है तो क्या गांव में आके एक बार भी चर्चा की है? आज तक बोला ही नहीं किसी ने कि आके भाई आपके गांव में मंडी आ रही है, आपको कहाँ कहाँ कैसे जगह देनी है। इसने तो पूरा उठा के और पूरा मैं पूछा ही नहीं कभी। हम उसमें बैठ के कोई निर्णय लेते, लेकिन उन्होंने शमशान की जमीन और गौशाला, नाड़ियाँ सभी एक एक कचरा उठा के उसको पूरा ही दे दिया। इसको पता ही नहीं है कि नाड़ी कहाँ पे है और शमशान कहाँ पे है, उसका पब्लिक यही पता नहीं है। क्या बताएगा जीवन जी? हाँ, सरकार अबार जो को करसा मंडी वास्ते जमीन अलॉट करी है, शमशान भूमि छोटी कोनी थे कहीं कहने चाहो? शमशान दो आखिरी मुक्ति धाम है। हाँ। आज नहीं रहे जन जलावा गटर लिया एसडीएम ऑफिस में जला ही नहीं है लोग। एसडीएम ऑफिस में जलवाओगे हटे माँ की डेथ बोडिया। ये वास्ते किसान कोई भी हालत में अटकी नहीं, सरकारी इमारत वगैरह कुछ नहीं होने देंगे, मरने के लिए तैयार हो। और हम किसान मोर्चे वाले इनके साथ हैं जी। यानी आपकी भी कहना सही है, अगर मोक्ष भूमि है उस पर भी अगर सरकार ने गोचर भूमि के अंदर बना हुआ था और सालों से है ना ये शमशान भूमि, तो पीढ़ियों से जो मोक्ष भूमि थी उस पे भी उसे भी मंडी के अंदर ले लिया और जमीन है अलॉट कर दी। तो ऐसे में 8वीं तक स्कूल भी बताए जा रहे भी है और सब मोटो नहीं जकिया सरकार कूका करे रात दिन के हिंदू धर्म गाय गाय और गाय ने सत्यानाश खुद करो। सरकार आड़ा गाय कट जाए गौशाला कहीं गई ये वास्ते गया के हाथ आते मिन गया गला कटने तैयार है पर अटकी नहीं होने। एक राजू जी ये भी है कि आपके गांव का रास्ता है वो भी ब्लॉक हो रहा है पूरा, यानी कि ऐसी नौबत आ रही है जो नक्शा देखा जाए तो पूरा गांव है वो उजड़ रहा है। रास्ता है ही नहीं, रास्ता एक ही है, वो भी रास्ता बंद हो चुका, एक ही रास्ता है वो भी बंद हो रहा है। अच्छा, आपको गांव पूरा पानी में तो आगे की क्या रणनीति है आप लोगों की? सर भारी आक्रोश है गांव वालों का। नहीं, आक्रोश से तो ये काम है वो रुकने वाला है नहीं। आप सर कलेक्टर के पास गए, उसने कहा अच्छा, आगे सरकार जो कानूनी प्रक्रिया के तहत जो कार्रवाई होगी वही करोगे? अरे सुनो, हाँ, पहली तो ये वहाँ पर कितने भी आबादी के लोग हैं उस गांव के, धरना प्रदर्शन जारी रहेगा वहाँ पे। हाँ, मर मिटने के लिए तैयार और साथ साथ में कानूनी कार्यवाही भी होगी जी। चाहे हाई कोर्ट जाना पड़े, चाहे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, चाहे कहीं भी। जो अधिकारियों ने ये काम किया है, जो आप लोगों को सूचना गांव के
किसी भी आदमी ने पूछा, सरपंच से भी लग रहा है कि एनओसी ले ली उसने, यही गांव वालों को यही पता नहीं कि हमारी एनओसी उन्होंने दे दी। हाँ। हम सोचे एनओसी मांगेंगे तब हम विरोध करेंगे इसका, जी, जी। लेकिन हमारे को तो बाद में पता एनओसी दे चुके हैं। जी जी। ये भी पता किसी एक आदमी को पता होता तो आगे कानूनी कार्रवाई भी होगी और प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन है वो भी करेंगे। यानी आपका कुल मिला के यही कहना है कि वहाँ पर कर्ज मंडी का कार्य है वो नहीं होने देंगे, वो जमीन है जो वापस अलॉट करो, वापिस गोचर में अलॉट अलर्ट करो। बात साहब, बीजेपी सरकार है, जबकि अबार की सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट में ही है, ये तो कह रही है कि गौ सेवक हैं हम, हिंदू धर्म के रक्षक हैं, और ये जो ज़मीन है गोचर की उसी को कन्वर्ट कर रहे हैं मतलब व्यवसाय में, तो उसको लेके आपका क्या कहना है? ये तो गो हत्यारे हैं, गो रक्षक नहीं है ये सरकार, गो हत्यारे है, इससे बड़ा और क्या पाप होगा जी। ये तो सारे हत्यारे हैं, झूठ बोल बोल के सरकार चला रहे हैं और जनता को बेवकूफ़ बनाकर लूट रहे जी। हैं और चोरी छुपे से काम कर रहे हैं। इसके सख्त खिलाफ हैं और जो कुछ भी होगा वो हम तैयार करने के लिए। जी धन्यवाद।